नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 6 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के मुझे ढेरों कमेंट मिले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने कमेंट किया। देखिए, पेंशन तो बकाया आ ही रही है धीरे धीरे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हमारी 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन अभी तक कहाँ है? सर, हमारे आयुष्मान कार्ड का क्या हुआ? सर, हमें अभी देखिए आवास योजना के बारे में भी हाल फिलहाल में जानकारी आई थी कि जो जरूरतमंद है दिल्ली में उनको आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। सर, हमारी 4 महीने से क्यों पेंशन अटकी हुई है? क्या कारण है जिस वजह से 4-4 महीने से गैप चल रहा है? सब परेशान है। कारण समझ में नहीं आ रहा है, ना विभाग कारण बता रहा है बहुत दिनों से। तो जो तमाम सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा, पूरी जानकारी एंड तक देखिएगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, दिव्यांग विधवाओं को जो आयुष्मान कार्ड मिलने की योजना थी, उसमें उनके साथ साथ उनके परिवार को भी ये लाभ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों को जो जो दिव्यांग विधवा है, उनको आयुष्मान भारत के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें लगभग जो 3.97 लाख यानी लगभग 4 लाख ही मान के चलो विधवा माताएं बहने हैं, और लगभग 1,31,000 लगभग दिव्यांग लाभार्थी, तो जो लाभार्थियों तथा उनके परिवार को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है सीएम रेखा गुप्ता जी की। लेकिन ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, ये भी कई लोग मुझसे पूछे थे जो कार्ड कैसे बनना शुरू, मैं आपको बता दूं। लेकिन इसमें देखिए, मैं आपको बता दूं, कार्ड बनना शुरू हो चुका है। इसके लिए जो तैयारियां हैं मैं आपको बता दूं, शुरुआती स्टेज पे चल रही हैं, लेकिन सभी पात्र लोगों के कार्ड एक साथ जारी नहीं होंगे। यदि आप जो पात्र हैं तो आपका नाम सत्यापित होने के बाद आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा। ये एकदम जो है प्रॉपर तरीके से जारी होगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब इसके लिए देखिए शुरुआत हो चुकी है, इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं, जब भी इस बारे में जानकारी जो है आती जाएगी, आपको मिलती जाएगी। साथ ही साथ आवास योजना के बारे में फिलहाल मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास संबंधित योजनाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए अलग से नई आवास योजना की लाभ वितरित तिथि घोषित कोई नहीं हुई है। जैसे ही कोई, मैं आपको बता दूं, कोई आधिकारिक जानकारी आएगी तो जरूर बताऊंगा। फिलहाल इन योजनाओं पे काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, देखिए अभी नहीं लेकिन साल के अंत तक आपको आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। देखो, पेंशन में 4 महीने से देरी हो रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सरकार द्वारा बजट और फंड जारी होने में देरी, लाभार्थियों का और जो है आधार, बैंक या पात्रता सत्यापन हो रहा है। ये कई लोगों ने कार्यालय गए थे तो उनसे कहा गया था कि वेरिफिकेशन चल रहा है, आधार वेरिफिकेशन जो जांचा जा रहा है, जो जो बेनिफिशियरी है उनकी जांच हो रही है, इंटरनल वेरिफिकेशन भी कई बार होते हैं। और जो पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान जो जो प्रक्रिया में विलंब हो जाता है, कई बार वेबसाइट में दिक्कत आ जाती है। वे जो विभागीय स्तर पर जो जो पेंडिंग फाइलें रहती हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। ठीक है ना? तो यही है सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिस वजह से आपकी पेंशन रुके। देखिए, एक बात आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जिन माताओं बहनों का, जिन भाई बहनों का 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन के लिए, हाई सपोर्ट नीड वाली पेंशन के लिए अप्लाई किया था, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका है, उसको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पेंडिंग फॉर असेसमेंट से आगे का स्टेज में जांच होना है, जांच के लिए आपको कार्यालय बुलाया भी जा सकता है। आप अपने मैसेज और फोन कॉल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आपको मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी विभाग की ओर से। जब भी आपको संबंधित जांच के लिए बुलाया जाए, तब आपको जरूर हाजिर हो जाना है और अपना लाभ उठाना। देखिए, 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन भी बहुत जल्द होगा, लेकिन ये जो 4 महीने वाला अभी जो पेंशन लोगों का पेंडिंग है, ये जो भी टेक्निकल इशू है या विभागीय इशू है, जो भी जैसे भी समस्या है जिस वजह से लोगों का पेंडिंग है, तो वो एक समस्या ही है। और जब तक ये लोगों का सबका पेमेंट नहीं आता, तब तक ये चीजें थोड़ा बहुत डिले हो सकती हैं। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ये सिचुएशन सही हो जाए और सबका पेंडिंग भुगतान आ जाए, और जितने भी 6,000 वाले दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरे हैं, सबका पेमेंट आए। साथ ही साथ जिन्होंने जनवरी 2026 में फॉर्म भरा था वृद्धावस्था पेंशन के लिए, अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं आ पाया है तो बैंक में डीबीटी एनपीसीआई स्टेटस को चेक कराओ कि वो एनेबल है या नहीं। दूसरी बात,
आप ये भी चेक करो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। देखो, एक बात आपको मैं बता दूं, आप चाहे दिल्ली के हो चाहे कहीं के भी पेंशनियर हो, अगर आपका किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले उसका कारण जाना करो कि रिजेक्ट क्यों हुआ। रिजेक्शन का कारण जानना बहुत जरूरी है। देखो, एक बात आपको बता दूं, कई बार आपकी एक छोटी सी गलती आप पे बड़ी भारी पड़ती है। इसीलिए कहता हूँ छोटी छोटी बातों का बहुत विशेष का ध्यान दिया करो, फिर बाद में आपको पछतावा होता है। इसलिए कह रहा हूँ, जो बात आपसे बताता हूँ बहुत ही देख समझ के, बहुत ही मैं जानकारी इकट्ठा करता हूँ, इसलिए कहता हूँ जो भी बात है आप जरूर जो है पूछा करिए, नहीं तो समस्या होती है। अब देखिए, मुझसे एक भाई लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि हाँ भैया, मेरी विधवा पेंशन पिछले साल, अच्छा ये कोई जो भी है, मेरी विधवा पेंशन पिछले साल 2024-21 फरवरी में आया था। उसके बाद मैंने चेक किया तो 28 मई को 17,500 आए, मतलब 7 महीने का। 16 महीने, 16-17 महीने में 17,500 है आए हैं। और कब तक आएगा प्लीज बताओ। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जो काम करने के लायक भी नहीं है, बहुत परेशान हूँ। देखिए, ऐसे जो लोग हैं जिन पे जो परिवार की पूरी जिम्मेदारी हो और वो काम करने में भी असमर्थ हो, तो बहुत उनके लिए एक एक तरह से कहिए कि उनके लिए जैसे बहुत बड़ी समस्या है। कई मेरे पास ऐसे वृद्धजन लोग के कमेंट आते हैं कि बेटा, आगे पीछे कोई है नहीं, हम अकेले बुजुर्ग हैं और हमारा पेंशन माफी चाहूंगा, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारा पेंशन 4 से 6 महीने से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। देखिए, एक बात आप सभी लोगों से और कहता हूं, आप लोगों की पेंशन है, आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो, अपनी बात सरकार तक रखा करो। आप लोग को क्या समस्या है। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी, संबंधित सभी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी का पेंशन समय पे देने की कृपा करें। और जो 4 महीने से जिनका भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या किसी फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का जिसका भी पैसा रुका हुआ है, सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी कई लोग पारिवारिक लाभ योजना से भी लाभ से महरूम है, तो उनका भी पेमेंट समय पे आए। ये हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जल्द से जल्द इस पे काम हो। अब जो है मेरे और लोग लिख रहे हैं कमेंट में, हरमनजीत कौर, जुलाई की पेंशन कब तक आएगी। देखिए माता जी, एक बात आपको बता दूं, जुलाई की पेंशन, विधवा पेंशन जो है, सेकंड से थर्ड वीक में लगेगा। अभी देखिए, अभी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी बहुत लोगों का पेंडिंग है, दिव्यांगजन, वृद्धावस्था, फिर बाद में विधवा पेंशन आता है, तो परेशान ना हो। शशि अरोड़ा जी, जून की नहीं आई है, कब तक आएगी। देखिए शशि जी, जिनका जून का नहीं आया है उनका जून जुलाई अब साथ में ही आएगा। मोहम्मद असद जी, सर आज 5 जुलाई हो गया, पेंशन क्यों नहीं आ रही है, मनी प्रॉब्लम हो रहा है। जी मैं समझ सकता हूँ, सभी को सेम दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत सरकार को भी समझनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, ऐसा कौन सा दिक्कत हो गया है कि हर साल वेरिफिकेशन होने के बाद भी पेंशन समय पे नहीं आ रही है। देखिए, समाज के ऐसे वर्ग जिसको सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है, उसका पेंशन भी समय पे ना आ पाए, तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है। देवा बत्ता जी, मार्च से पेंशन नहीं आई है दिल्ली की। जी देखिए, अब ये भी है, देवा बत्ता जी लिख रही हैं, रेवा बत्ता जी, अब मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये 5वां महीना जुलाई लग गया। जी मैं आपको बता दूं, ये विभाग ये दे रही है, आप लोग की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही समस्या है। शबान अली, कब तक आएगा लिख रहे हैं। सीमा ठाकरे जी, किसी की विधवा पेंशन आई है क्या आज। देखिए, विधवा पेंशन अभी नहीं आई है माता जी। भाई हरमनजीत कौन लिख रही, कौन सी डेट आगे आएगी जुलाई में। देखिए, थर्ड से फोर्थ वीक में, यानी कि 21 से लेके 27 तक में आ जाएगा, लेट ही आएगा विधवा पेंशन, आपको पता है ऑलमोस्ट लेट आता है। अभी तो बहुत लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, वही नहीं अभी तक हो पाया है। तो ये लिख रहे हैं, एक और लिख रहे हैं, दिल्ली जो 25 का पेंडिंग पेंशन कब आएगा। भाई चौहान सर, मेरी दिव्यांग पेंशन अभी तक नहीं आया दिल्ली से। देखिए, अभी तो दिव्यांग आना चालू हुआ है लोगों का, लेकिन वही बहुत कम संख्या में आ रहा है। अब ये फंड का शॉर्टेज है, या विभाग की कोई कमी है, या विभाग द्वारा कोई टेक्निकल इश्यू है, ये पीएफएमएस के थ्रू कोई प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ दिक्कत है, विभाग को इस बारे में जरूर जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी पेंशनियर को अपनी चीजों के बारे में अप टू डेट रहना जो है रह सके। आपसे एक हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो
पेंशन नियमों के साथ साथ जो पेंशन आने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी पारदर्शिता हो और समय जो डेट और समय पता चले कि कौन सी डेट और समय पे आपकी पेंशन आनी है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करें ताकि आपकी आपका आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है उस पर अमल हो सके। तो प्लीज अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज शाम तक देखना लाजमी है किसका किसका पेमेंट आता है किसका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दिल्ली की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का। जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगी जरूर दूंगा, लेकिन सरकार अभी अपडेट देने में भी संकोच हो रहा है। अभी अपडेट भी बहुत लिमिटेड जानकारी आ रही है, ना के बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।